वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और यूएसडी सस्पेंशन को। इन दोनों सस्पेंशन में कौन सा ज़्यादा सस्पेंशन बहुत अच्छा है, कौन टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में कौन सी पॉजिटिव साइड है, कौन सी नेगेटिव साइड है, और यूएसडी सस्पेंशन में कौन सी पॉजिटिव साइड और कौन सी नेगेटिव साइड है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो टेलीस्कोपिक और यूएसडी सस्पेंशन में यहाँ पर 10 पॉइंट उठकर आता है। तो पहला जो पॉइंट है वो है डिज़ाइन और लुक्स। तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने में कैसा होता है, यूएसडी सस्पेंशन देखने में कैसा होता है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक टेलीस्कोपिक वाला बाइक है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाला बाइक है। इसमें जो आप ये क्रोम कलर की जो रॉड देख रहे हो इसे कहते हैं स्लाइडर, और जो ब्लैक कलर में ये आप देख रहे हो इसे कहते हैं स्लाइडर बार। तो ये स्लाइडर जो है ये स्लाइडर बार के अंदर जाता है। जब सस्पेंशन होता है तब ये स्लाइडर इस स्लाइडर बार के अंदर जाता है। इसके अंदर होता है आपका स्प्रिंग और आपका सस्पेंशन ऑयल इसके अंदर ही होता है। तो आई होप आपने टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देख लिया होगा। जो यूएसडी जो सस्पेंशन होता है वो सेम ही होता है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है वो उल्टा हो जाता है। जो मैंने देखा है, जो स्लाइड जो क्रोम कलर की जो रॉड है जिसे हम स्लाइडर कहते हैं, वो यूएसडी सस्पेंशन में नीचे की तरफ होता है, और जो स्लाइडर बार है वो ऊपर की तरफ होता है। चलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट में जाते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वेट और डिस्ट्रीब्यूशन। या दोस्तों, जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाली बाइक है उसके जो फ्रंट व्हील में ज़्यादा वेट पड़ता है, क्योंकि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की जो स्लाइडर बार है वो नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाली बाइक का जो फ्रंट व्हील है वो ज़्यादा भारी होता है। इसकी वजह से हाई स्पीड में उतना कॉन्फिडेंस आपको नहीं मिल पाएगा टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में, और कॉर्नरिंग भी आप ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं कर सकते टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में। और अगर हम लोग यूएसडी सस्पेंशन की बात करें तो यूएसडी सस्पेंशन में जो स्लाइडर बार है वो ऊपर की तरफ होता है, इसलिए गाड़ी का जो वेट है वो फ्रंट व्हील में नहीं जाता, और फ्रंट व्हील भी फ्रीली मूवमेंट कर सकता है, और आप गाड़ी को इजीली कॉर्नरिंग या हाई स्पीड में अच्छा स्टेबिलिटी बना सकते हैं। चलिए दोस्तों थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड जो पॉइंट है वो है परफॉर्मेंस। मैंने पहले ही बोल दिया है कि टेलीस्कोपिक सस्पेंशन वाली बाइक में आप ज़्यादा स्पीड अचीव नहीं कर सकते। अब ज़्यादा स्पीड में आप कंफर्टेबल या कॉन्फिडेंटली आप बाइक राइड नहीं कर सकते, इसलिए जो लोअर सीसी बाइक्स है उसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन प्रोवाइड किया जाता है। और यूएसडी सस्पेंशन की बात करें तो मैंने पहले बोल दिया, यूएसडी सस्पेंशन हल्की होती है, इसकी वजह से आप इजीली उस सस्पेंशन से आप कॉर्नरिंग या हाई स्पीड में आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए जो सुपर बाइक्स होती है, स्पोर्ट्स बाइक होती है, हायर सीसी बाइक होती है, उसमें आप यूएसडी सस्पेंशन देख पाते हैं। चलिए दोस्तों अभी बात करते हैं फोर्थ नंबर में, फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट में जो आता है वो है ऑयल सील लीक। जो यूएसडी सस्पेंशन है उसका जो स्लाइडर बार है वो ऊपर की तरफ है, इसकी वजह से कभी भी अगर ऑयल सील जो है वो लीक कर जाए तो उसका जो ऑयल है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ सकता है, और वो डिस्क में जा सकता है, जो ब्रेक डिस्क में उसमें जा सकता है। इसकी वजह से डिस्क जो है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर सकता भी है, तो इसकी वजह से थोड़ा एक्सीडेंट होने की चांस ज़्यादा रहती है यूएसडी सस्पेंशन में अगर ऑयल से लीक करे। वही अगर हम टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की बात करें तो इसका जो स्लाइडर बार है वो नीचे की तरफ है, इसकी वजह से अगर ऑयल से लीक भी हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऑयल डिस्क तक नहीं आ पाता है दोस्तों। तो ये एक बड़ी एडवांटेज है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की। तो अभी फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। जो फिफ्थ पॉइंट है वो है स्टर्डीनेस, मतलब कौन सी सस्पेंशन ज़्यादा सालों तक टिक सकती है, कौन सी सस्पेंशन की जो क्वालिटी हो ज़्यादा अच्छी है। अगर उस तरह से देखें जो
जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की जो स्टडीनेस है वो ज़्यादा बेहतर है यूएसडी सस्पेंशन से, क्योंकि इसका जो स्लाइडर बार है वो नीचे की तरफ है, इसलिए वो ज़्यादा अच्छी है कंपेयर टू आपका यूएसडी सस्पेंशन। क्या दोस्तों, अभी बात करते हैं 6 पॉइंट की। 6 जो पॉइंट है वो है लेंथ एडजस्टमेंट। लेंथ एडजस्टमेंट जो है वो यूएसडी सस्पेंशन में बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि आप इस लेंथ एडजस्टमेंट की वजह से आप अपनी कंफर्टेबल में आप बाइक की जो सस्पेंशन हार्ड है और स्मूदर है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है यूएसडी सस्पेंशन में, जो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में कहीं ना कहीं मिसिंग लगता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं 7th पॉइंट की। तो 7 जो पॉइंट है वो है हेवी जार। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है वो ज़्यादा सॉफ्टवेयर साइड में रहने की वजह से अगर आप किसी पॉट होल या आप किसी बम्पर के ऊपर से जा रहे हो तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन उसमें बहुत अच्छी तरह से काम करता है। वही अगर आप यूएसडी सस्पेंशन की बात करें तो यूएसडी सस्पेंशन ज़्यादा हार्ड होने की वजह से वो इतना अच्छी तरह से जो पॉट होल से जो बम्पर से उसको इतना अच्छी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, इसलिए वो उतना कंफर्टेबल राइड नहीं है ऐसी रोडों में जिसमें पॉट होल ज़्यादा है। यूएसडी सस्पेंशन में अगर आप सीधा सड़क है, सीधा प्लेन रास्ता है, उसमें आप इजीली ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जो पॉटहोल वाली सड़क है उसमें आप यूएसडी सस्पेंशन में उतना कंफर्टेबल राइड नहीं कर सकते जितना आप टेलीस्कोपिक सस्पेंशन में कर सकते हो। तो ये लास्ट पॉइंट है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की। चलिए दोस्तों, 8 जो पॉइंट है, 8 पॉइंट की बात करते हैं वो है डर्टीनेस। या दोस्तों, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो है उसका जो स्लाइडर बार है वो नीचे की तरफ होने की वजह से उसमें जो कीचड़ है वो स्लाइडर बार के ऊपर लगती है। इसकी वजह से जो स्लाइड है जो अंदर जा रहा है स्लाइडर बार की, उसमें कोई डर्टीनेस नहीं लगता। लेकिन अगर यूएसडी सस्पेंशन की बात करें तो यूएसडी सस्पेंशन की जो स्लाइडर है वो नीचे की तरफ होने की वजह से जब उसमें डस्ट लगती है, कीचड़ लगती है, तो वो स्लाइडर बार के अंदर जा सकती है। तो इसकी वजह से जो यूएसडी सस्पेंशन है वो खराब भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है यूएसडी सस्पेंशन की। तो दोस्तों, 9 जो पॉइंट की बात करते हैं, 9 जो पॉइंट है वो है कॉस्ट। या दोस्तों, मैंने पहले ही बोल दिया था जो यूएसडी सस्पेंशन है वो ज़्यादा हायर सीसी बाइक में या सुपर या स्पोर्ट्स बाइक में यूज़ होता है, और टेलीस्कोपिक जो बाइक है वो बेसिकली लोअर सीसी बाइक में यूज़ होता है। इसकी वजह से जो यूएसडी सस्पेंशन की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। तो लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, लास्ट 10th नंबर की पॉइंट की बात करते हैं वो है सर्विस एंड मेंटेनेंस। अगर सर्विस एंड मेंटेनेंस की बात करें तो मैंने पहले ही बोल दिया, इसका जो यूएसडी सस्पेंशन उसका कॉस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू टेलीस्कोपिक सस्पेंशन। तो यूएसडी सस्पेंशन का जो सर्विस है उसमें जो पार्ट्स यूज़ होता है वो भी ज़्यादा कॉस्टली होगा, जो सर्विस में ज़्यादा पैसा जाएगा, जो यूएसडी सस्पेंशन में उसमें ज़्यादा कॉस्ट आएगा, और मेंटेनेंस भी यूएसडी सस्पेंशन में ज़्यादा होगी क्योंकि उसका प्राइस बहुत बड़ा है और यूएसडी सस्पेंशन में बहुत सारा मेकनिज़म काम करता है अंदर। इसकी वजह से आप लोकल गैरेज में यूएसडी सस्पेंशन को नहीं दिखा सकते, कोई इतना आसानी से यूएसडी सस्पेंशन को ठीक नहीं कर सकता, इसलिए आपको प्रॉपर मेंटेनेंस और प्रॉपर सर्विस सेंटर में आपको यूएसडी सस्पेंशन को सर्विस करना पड़ेगा। लेकिन अगर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन की बात करें तो वो बेसिक सा सस्पेंशन है, नॉर्मल, उसमें उसका अंदर उतना मैकेनिज़्म नहीं है यूएसडी सस्पेंशन की तरह। तो आप इजीली टेलीस्कोपिक सस्पेंशन को कम कॉस्ट में आप इजीली उसको सर्विस या मेंटेनेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही कुछ बात थी टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और यूएसडी सस्पेंशन की। ये कुछ छोटा सा कंपेयर था, 10 पॉइंट के अंदर। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।